भैया गौतम गंभीर साहब और अजीत अगरकर साहब को कान लगाकर ध्यान से सुनना होगा कि अगर शुभमन गिल की कप्तानी में 2027 वर्ल्ड कप जीतने का आप सपना देख रहे हैं ना, तो ये सपना सिर्फ सपना रह जाएगा। क्योंकि जिस तरह से ओडीआई सीरीज में शुभमन गिल फ्लॉप साबित हुए हैं ना, उसके पीछे जिम्मेदार कोई और नहीं, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर हैं। अपनी जिद को सही साबित करने के लिए शुभमन गिल को बाबर आजम बना दिया गया है। अच्छा खासा बंदा परफॉर्म कर रहा था, अच्छा खासा बंदा खेल रहा था और रन निकाल रहा था, लेकिन गौतम गंभीर साहब के दिमाग पर फितूर सवार हुआ। रोहित कप्तान थे, उनसे कप्तानी ले ली गई और शुभमन गिल को बता दिया कि भैया अब आप कप्तान हैं, आपको टीम संभालनी है। और साथ में खड़े थे अजीत अगरकर साहब। भाई रोहित शर्मा में ऐसी क्या कमी थी कि आपको शुभमन गिल में वो उभरता हुआ सितारा नजर आया कि ये कप्तानी संभाल सकता है और इसे कप्तानी थमा देनी चाहिए। कप्तानी थमाई तो थमाई, लेकिन जिस तरीके से शुभमन गिल के करियर के एल लगाने का काम किया है आप लोगों ने, उसने इतना तो साबित कर दिया है कि जहां कोच फ्लॉप साबित हुए हैं, तो वहीं शुभमन गिल को फ्लॉप साबित करवाने में इन दोनों बंदों का बड़ा हाथ है। 2027 का वर्ल्ड कप जीतने का सपना संजोकर बैठे हैं कोच साहब। साथ में चीफ सेलेक्टर साहब का भी दावा है कि 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप हम जीतेंगे। लेकिन किसके दम पर? शुभमन गिल के दम पर, हर्षित राणा के दम पर, श्रेयस अय्यर के दम पर, जो श्रेयस अय्यर परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे हैं। शुभमन गिल बेचारा अच्छा खासा खेल रहा था, उसकी तारीफें हो रही थी, रिकॉर्ड्स बन रहे थे, बल्ले से रन निकल रहे थे, लेकिन उसके बल्ले को जंग लगवा दिया किसने? गौतम गंभीर की चाहतों ने और अजीत अगरकर की जिद ने कि परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स को बाहर किया जाना चाहिए, नए प्लेयर्स को मौका दिया जाना चाहिए। और मौका ऐसे समय पर दिया गया कि सब कुछ चौपट कर लिया। अब जिस तरीके की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, उन स्थितियों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शुभमन गिल को लेकर के बार बार एक ही बात कही जा रही है कि इस बंदे को बुरी तरीके से फ्लॉप साबित करवाने में, इस बंदे की परफॉर्मेंस पर ब्रेक लगवाने में, इस बंदे की भद्द पिटवाने में अगर किसी का हाथ है तो वो सिर्फ दो लोगों का हाथ है, अजीत अगरकर और गौतम गंभीर। गौतम गंभीर साहब सिर्फ किसी एक प्लेयर का करियर खराब नहीं कर रहे हैं। शुभमन गिल को तो जहां वो बदनाम करवा ही रहे हैं, अर्शदीप सिंह को भी कभी कभी ड्रॉप कर देते हैं, कभी खिला लेते हैं, कभी ड्रॉप कर देते हैं, कभी खिला लेते हैं, उसको भी जंग लगाने का काम कर रहे हैं। मोहम्मद शमी कितना अच्छा परफॉर्म किया था 2023 के वर्ल्ड कप में, लेकिन नहीं, उनकी फिटनेस पर सवाल उठा दिए। डोमेस्टिक क्रिकेट में मोहम्मद शमी ने अपनी बॉल से ऐसा जलवा कायम किया है कि जो उनकी फिटनेस पर सवाल खड़े कर रहे थे, अब वो अपना समूह लेकर बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि शुभमन गिल के साथ में ऐसा क्यों किया जा रहा है? अपनी जिद के चक्कर में एक स्टार प्लेयर जो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था, जिसके बल्ले से रन निकल रहे थे, उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया गया, ना तो वो सही से टीम को संभाल पा रहे हैं, ना वो ये डिसाइड करवा पा रहे हैं कि कौन से नंबर पर किस प्लेयर से बॉलिंग करवानी है, किससे बैटिंग करवानी है। और इस सब के पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि उनके ऊपर प्रेशर है कि हर हाल में हमें गेम जीतना है। और इस प्रेशर के चक्कर में गलत फैसले वो करते जा रहे हैं, उनका बल्ला भी सही से नहीं चल पा रहा है और इसी वजह से अब शुभमन गिल की परफॉर्मेंस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। और इस सब के लिए जिम्मेदार हर कोई एक ही शख्स को बता रहा है, वो है गौतम गंभीर और दूसरे अजीत अगरकर। इनकी दिमाग पर एक फितूर सवार है, इनकी एक जिद है कि हमें एक नई टीम खड़ी करनी है और दिखाना है सबको कि देखो हमारी टीम कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। वो तो गनीमत ये रही कि पहला मैच जीत लिया था न्यूजीलैंड से, वरना न्यूजीलैंड की बी टीम ने आपको घर में आके जिस तरह से धोया है, उससे तो खतरा यही था कि आप व्हाइट वॉश होने वाले थे, जैसा आपका रिकॉर्ड रहा है। जिस तरीके के फ्लॉप कोच आप साबित हुए हैं, उसने इतना तो साबित कर दिया है कि टीम के जो एल लगे हैं, प्लेयर्स के जो एल लगे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर हैं। अच्छा भला ये प्लेयर खेल रहा था, लेकिन उसे बाबर आजम की तरह बनाकर खड़ा कर दिया है और अब हर तरफ उसे ट्रोल किया जा रहा है, जबकि वो इसके लायक है नहीं। वो अच्छा खेल रहा था, उसने अच्छे रिकॉर्ड बनाए हैं, उसके बल्ले से रन निकले हैं, लेकिन फितूर किसी एक के दिमाग पर सवार है और उस फितूर को सही साबित करने के लिए किसी प्लेयर का करियर खराब किया जा रहा है। आप कितने सहमत हैं इस बात से? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।